नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, वर्तमान में यदि शनि की बात करें तो शनि जो है मिथुन राशि के लिए वो आपके अष्टम भाव मारक स्थान के साथ ही ये जो भाग्य स्थान आपको जहां 11 नंबर लिखा दिख रहा है 9वां भाव, यहाँ के स्वामी होते हैं और यहीं पर वो गोचर कर रहे हैं और वो लगातार 29 मार्च 2025 तक अभी आपके भाग्य स्थान में ही रहेंगे, अष्टमेश और नवमेश होकर। 17 जून को शनिदेव वक्री हुए थे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भाग्य में अवरोध देखने को मिल रहा था, साथ ही कार्यस्थल पर या आपके जो बिजनेस वगैरह है उसमें कुछ समस्या देखने में आ रही थी। परंतु 4 नवंबर के बाद अब आपको उसमें राहत देखने को मिलेगी। उसमें आपके कई और भी चीजें हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। मित्रों, यहाँ आपके लिए एक चीज बहुत अच्छी समझने के लिए है कि जो बृहस्पति और राहु का एक चांडाल दोष बना हुआ था वो 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और राहु जो है वो आपके यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव में राहु कारक माने जाते हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। वहीं 4 नवंबर को शनि का भाग्य स्थान में मार्गी हो जाना और अभी 31 दिसंबर तक बृहस्पति भी अभी जो है वक्री हैं, उसके बाद वो भी मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनि का भाग्य स्थान में बैठना, दशम भाव में जो कर्म स्थान होता है यहाँ राहु का बैठना और लाभ के घर में 1 मई 2024 तक बृहस्पति का गोचर करना, ये कहीं ना कहीं कर्म, भाग्य और लाभ का एक बहुत जबरदस्त जो है कॉम्बिनेशन बना रहा है मिथुन राशि वालों के लिए 31 दिसंबर से 1 मई 2024 के बीच में। तो शनि की बात करते हैं। अब यहाँ पे शनि जो है आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। जो इनकी दृष्टियां हैं वो यहाँ तीसरी दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और जो 10वीं दृष्टि वो यहाँ रोग ऋण शत्रु के भाव पर छठे भाव पर पड़ रही है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं। शनि का भाग्य स्थान में बैठना अच्छा माना जाता है क्योंकि वो बृहस्पति का कारक स्थान होता है भाग्य स्थान, और शनि और बृहस्पति मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, आपस में समभाव रखते हैं। बृहस्पति धर्म ज्ञान के प्रतीक होते हैं, वहीं शनि जो है वो न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, हमारे कर्मों के फलों का आकलन करके और उसी के अनुसार वो हमें अच्छा या बुरा फल देते हैं। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, अष्टमेश भी होते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अष्टमेश मारक स्थान के भी स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं भाग्येश होकर भाग्य में, तो एक ये राजयोग भी है, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में बैठना। परंतु यहाँ आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही चाहिए जब तक शनि यहाँ अभी बैठे हुए हैं। साथ ही उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखा कीजिए कि कोई विचारों में मतभेद न उभरने पाए, क्योंकि ये आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी का भी काम करेगा। क्योंकि शनि जो है वो पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, सूर्य जो होते हैं वो पिता होते हैं। तो शनि जो है जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ संबंधों को ये खराब करने का भी काम करते हैं। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए जरूर अच्छा समय है। उसका कारण है कि यहाँ शनि की जो दृष्टि तीसरे भाव पर है ये आपके साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ को, हार्डवर्क को ये लगातार बढ़ाने का काम करेगी। शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ तीसरी दृष्टि अब अकेले बृहस्पति पर पड़ रही। अभी तक राहु भी बैठे थे तो चांडाल दोष बना हुआ था, अब बृहस्पति पर जो अकेली दृष्टि पड़ेगी, हालांकि वो नीच दृष्टि है, मेष राशि बन रही, परंतु काल पुरुष की कुंडली में लाभ स्थान तो शनि का ही होता है, तो वहां पर नीच दृष्टि पड़ने के बावजूद भी उतना बुरा ये प्रभाव नहीं देंगे बाकी राशियों की अपेक्षा। तो शनि का भाग्य स्थान में बैठना और वापस लाभ के घर को देखना और वहां पर बृहस्पति का बैठना, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए। उसमें भी राहु भी आपके दशम भाव में आ चुके हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आप जो भी कार्य पिछले दिनों कर रहे थे जिसमें आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था या आपने जो एफर्ट किया था उसका आपको आउटपुट नहीं मिला था, अब आप देखेंगे कि आपको भाग्यवश अच्छे अवसर भी मिलेंगे, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। जो कार्य भाग्यवश रुक रहे थे, जिसमें रुकावट आ रही थी, बनते बनते जो समस्या आ रही थी वो कार्य बनने में, अब उसमें आपको जो है लगातार सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही विदेशों से अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, यात्राओं के लिए भी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा और जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। भाग्यवश आपको अच्छे अवसर मिलेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने में, नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाने में। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। तो शनि का भाग्य स्थान में मार्गी हो जाना मिथुन राशि वालों के लिए चौतरफा लाभ के योग बना रहा है।
इसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो और भी ज्यादा अच्छी है। भाग्य स्थान में बैठ के वापस तीसरे भाव को देखना, यहाँ के वो कारक भी होते हैं। आपके आत्मविश्वास में, पुरुषार्थ में, हार्डवर्क में वृद्धि करेंगे। लाभदायक यात्राएं आपकी इस गोचर के दौरान लगातार होती रहेंगी, जिससे आपको अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने का अवसर मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को आपको जरूर अच्छा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि में एक प्रकार का विच्छेद होता है। जहां पर ये दृष्टि डालते हैं उस जगह के रिश्तों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करते हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों से, अपने मित्रों से संबंध अच्छे बना के रखिए और किसी भी प्रकार के कुसंगति में आप पड़ने से बचिएगा, तो यह समय काल और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपने समय और ऊर्जा का गलत जगह पर इस्तेमाल ना करके सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। इसके बाद जो शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो भाग्य स्थान में बैठ के यहाँ आपके छठे भाव पर पड़ रही, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और यहाँ से वो 10वीं दृष्टि जो उनकी छठे भाव पे रहेगी। तो अब भाग्यवश जो है, यदि आपने कहने का अर्थ ये है कि यदि पिछले दिनों आपने कोई कर्जा वगैरह ले रखा था तो भाग्यवश अब आप उसको आसानी से चुका पाएंगे। साथ ही कोई आवश्यक कार्य के लिए, खास तौर पर विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए, या अगर आप शिक्षा के ही क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ कोई, यदि कोई आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए। उसमें शनि आपको भाग्यवश आसानी से वो लोन वगैरह भी आपका अप्रूव करवा देंगे। शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं अब जो है कमी आपको देखने को मिलेगी। जो शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे वक्री काल में, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। साथ ही थोड़ा सा आपको अपने पाचन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गरिष्ठ भोजन आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि पेट में गैस वगैरह या अपच जैसी समस्या हो सकती है। वायु विकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट भी लग सकती है। और छठे भाव पर दृष्टि है शनि की, तो भाग्यवश आपको मामा और ननिहाल पक्ष की ओर से भी कुछ ये लाभ या उपहार दिलवा सकते हैं शनि। और भाग्य स्थान में बैठे हुए छठा भाव कंपटीशन का भी होता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएसजे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो छात्र इंटरव्यू वगैरह में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जहां पर कोई इंटरव्यू होने वाला है, तो उसमें भी शनि आपको भाग्यवश जो है सफलता दिलाने का काम करेगा। तो मित्रों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी काल और 30 अक्टूबर को राहु का आपके दशम भाव कर्म स्थान में आना और बृहस्पति का एकादश भाव में अकेले बैठना, ये जो स्थिति आपके लिए बन रही है बहुत ही सुंदर, आपके लिए एक प्रकार का राजयोग ही कह सकते हैं। क्योंकि शनि का भाग्येश होकर भाग्य में बैठना और राहु तो 10वें भाव में काफी कारक माने जाते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए, या जो लोग सेना पुलिस में काम करते हैं या कोई इंटेलिजेंस फील्ड में है, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर ये बनाने वाला रहेगा। ये तीनों ग्रहों का जो पोजीशन बनी हुई है, भाग्य स्थान में शनि, दशम भाव में राहु और एकादश भाव में बृहस्पति, ये आपके लिए कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ाने वाला और आपके लिए नए नए अवसर पैदा करने वाला रहेगा। ये तीनों ग्रहों की जो स्थितियां हैं। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को जो है शनि के उपासना करनी चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए। उनकी अगर मूर्ति, ऐसी मूर्ति जिसकी आंख बंद होती है तो अच्छी बात है। यदि कहीं आपको ऐसी मूर्ति दिखे जिनकी आंखें खुली तो कृपया उनको ना देखिए। आंखों पर दृष्टि, उनकी आंखों में वक्र दृष्टि होती है जो नुकसान पहुंचाती है। तो आप उनको तेल चढ़ाइए उनकी मूर्ति पर, और तेल आप चढ़ाइए उनके चरण के ऊपर से ऊपर तक, मतलब ऊपर से नहीं चढ़ाना आपको, नीचे से ऊपर की ओर आप चढ़ाइए और उनकी आंखों की तरफ मत देखिएगा और उनको प्रणाम कीजिए। और ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार हर शनिवार को जाप किया कीजिए और काले वस्त्रों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, तो आप लोगों के लिए शनि का मार्गी काल बहुत अच्छा साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और मेरा नंबर, माफ कीजिएगा, आप कुंडली विश्लेषण का कहीं देश दुनिया के किसी भी कोने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कर्क राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।